अस्सलाम वालेकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं। ज़ूलॉजी एंड बायोलॉजी सेशन में आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए बच्चों अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। जिन बच्चों ने इस सेशन को ज्वाइन करना है मोस्ट वेलकम। हमारी तरफ से नंबर आपके सामने है 03136751 373। इस नंबर पे आप रब्ता करके हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। तो सेल, टिश्यू, आर्गन एंड आर्गन सिस्टम्स हमने स्टार्ट किए हुए थे बेटा। तो सेल के बारे में सारी डिटेल पढ़ ली थी। आज हमने टिश्यूज को डिस्कस करना है और हमारा जो फोकस रहेगा वो एनिमल्स टिश्यूज के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए देखते हैं आज वाला लेक्चर। तो आज हमने टिश्यूज को पढ़ना है बेटा। टिश्यूज में अगर हम बात करें तो टिश्यू कहते किसको है, तो टिश्यू बेसिकली बेटा सेल डिफरेंशिएट ड्यूरिंग डेवलपमेंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। कि सेल जो हम कह सकते हैं कि या सादा अल्फाज में बात करूं कि जो सेल्स हैं, ऐसे सेल्स, सिमिलर सेल्स जो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसे हम टिश्यू का नाम देते हैं। कि सेल डिफरेंशिएट होते हैं डेवलपमेंटल स्टेज पे या डेवलपमेंट के दौरान, ताकि वो क्या कर सकें, एक खास फंक्शंस परफॉर्म कर सकें, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सकें, उसे हम टिश्यू का नाम देते हैं। या आप सादा अल्फाज में कहना चाहें तो सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन या स्पेसिफिक फंक्शन। के एक जैसे सेल्स जब एक मिलकर एक खास काम करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। मतलब एक जैसे सेल्स मिलकर टिश्यू बनते हैं। तो टिश्यू सेल से मिलकर बना होता है। और इसमें अगर बात की जाए बेटा, जहाँ पे हम टिश्यूज का मुतालिया करते हैं, जिस ब्रांच में ज़ूलॉजी की, उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो हिस्ट कहते हैं टिश्यूज को, लॉगी कहते हैं डिस्कवर को, तो हिस्टोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज। तो टिश्यूज का जो मुतालिया किया जाता है वो हमारे पास हिस्टोलॉजी कहलाता है। उसके बाद बेटा हमने जो मेन फोकस हमारा रहना है वो है जी एनिमल टिश्यूज के ऊपर। और एनिमल टिश्यूज में जो हमने डिस्कस करना है अपने सिलेबस के मुताबिक वो हैं जी एपिथेलियल टिश्यूज, वो हैं जी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज, और इसके अलावा मसल टिश्यूज और नर्वस टिश्यूज। तो 4 टिश्यूज हमने डिस्कस करने हैं अपने सिलेबस के मुताबिक एनिमल टिश्यूज के अंदर। पहले हम एपिथेलियल को देखेंगे, फिर कनेक्टिव, मसल्स और नर्वस टिश्यूज को डिस्कस करेंगे। फिर हमारा एक ही टॉपिक रहेगा आर्गन सिस्टम, उसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। और अगले ही लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 8 के अंदर बच्चों, हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो एपिथेलियल टिश्यूज आज हम डिस्कस करते हैं बेटा। एपिथेलियल नाम से ज़ाहिर हो रहा है, एपी कहते हैं बहर को, थीलियल कहते हैं लेयर को। तो ये बेसिकली जो आप कह सकते हैं आउटर टिश्यूज हैं, वो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज हैं। और ये जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं बेटा, कवर आर, या क्या किया होता है इन्होंने, कवर आर लाइंस समथिंग एंड टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ रिन्यूएबल शीट ऑफ सेल। तो ये क्या होती है, या तो इन्होंने किसी चीज को कवर किया होता है, या फिर ये क्या है, रिन्यूएबल शीट्स एंड सेल्स की, जो क्या करती हैं, दैट हैव सरफेस स्पेसिफिक रूल्स। तो जिनके ऊपर हम कह सकते हैं स्पेसिफिक रूल्स के मुताबिक ये क्या रखते हैं, सरफेस रखते हैं। तो ये एपिथेलियल टिश्यूज कहलाते हैं। कि या तो इन्होंने कवर किया होता है या लाइन किया होता है किसी चीज को, या टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ रिन्यूएबल शीट्स ऑफ सेल दैट हैव सरफेस ऑफ स्पेसिफिक रूल्स। तो ये हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज कहलाते हैं। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं बेटा, ये मुख्तलिफ तरह के काम करते हैं। और वो फंक्शंस जो हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं, वो हैं जी एब्जॉर्ब करना, जिसमें लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसा कि ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, जैसा कि किडनी ट्यूब्यूल्स हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, जैसा कि स्वेट एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए। प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जैसा कि स्किन में हो गए। सेंसरी रिसेप्शंस का काम करते हैं, जैसा कि टेस्ट बड्स एंड हमारी जो टंग है, जबान है, उसके अंदर। तो ये मुख्तलिफ काम हैं जो एपिथेलियल टिश्यूज कर रहे होते हैं बेटा। और वो कौन कौन से हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे होते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहे हैं,
और सेंसरी रिसेप्शंस में भी हेल्प कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आगे ब्रैकेट्स में भी लिखा हुआ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होंगे, किडनी ट्यूब्यूल्स में आपको मिलेंगे, स्वीट एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, स्किन के अंदर, या टेस्ट बड्स जो हमारी ज़ुबान के अंदर है, तो इन सब के अंदर जो है ये एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं। और ये सारे काम कौन करवा रहा है? एपिथेलियल टिश्यूज करवा रहे हैं। उसके बाद बेटा इसकी टाइप्स हैं एपिथेलियल टिश्यूज की, जो हमने डिस्कस करनी है। 5 टाइप्स हैं। हाँ, 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं पानी पी लूँ। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यूज, सिंपल कुबेडियल एपिथेलियल टिश्यूज, सिंपल कलमनर एपिथेलियल टिश्यूज, सोडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियल टिश्यूज, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज या एपिथेलियम। तो 5 मेन टाइप्स हैं जो हमने डिस्कस करनी है बेटा, और वो हमारे पास जो है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम हो गई, सिंपल कुबेडियल, सिंपल कलमनर, सोडो स्ट्रेटिफाइड हो गए, और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज हो गए। तो बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। हमने इसमें 3 मेन चीज़ें देखनी होंगी सब टाइप्स के अंदर, कि ये एक तो पाए कहाँ पे जाते हैं, दूसरा किस तरह के होते हैं, और इनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले है जी हमारे पास सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं बेटा, ये क्या हैं? सिंगल लेयर ऑफ टाइटली पैक्ड सेल्स हैं। इसके अलावा फ्लैटेंड सेल्स विद डिस्क शेप, या आप ये कह सकते हैं फ्लैट सेल्स हैं जो डिस्क शेप रखते हैं, या फिर सिंगल लेयर ऑफ टाइटली पैक्ड सेल्स हैं। मोस्टली देखा जाए नर्वस हमारे पास सेंट्रल न्यूक्लियस के अंदर। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो है बच्चों, सिंगल लेयर ऑफ, ये क्या है? टाइटली पैक्ड सेल्स हैं, फ्लैटेंड सेल्स विद डिस्क शेप सेंट्रल न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और ये आपको मिलेंगे कहाँ पे पाए जाते हैं? एयर सैक्स ऑफ लंग्स के अंदर, किडनी ग्लोमेरुलस के अंदर, लाइनिंग ऑफ हार्ट्स के अंदर, या ब्लड वेसल्स में। इन जगहों पे आपको सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं ये मिल जाते हैं, या फिर लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है? इनका 3 चीजें बतानी है। मैं जैसे बता रहा हूँ ना, ये हैं किस तरीके से, जैसे ऊपर बताया ना कि ये सिंगल लेयर है, ठीक है, फ्लैट सेल्स हैं। दूसरा आपने बताना है पाए कहाँ जाते हैं, वो बताया एयर सैक्स लंग्स की, किडनी में, हार्ट्स में, ब्लड वेसल्स में, लिम्फेटिक वेसल्स में। फिर तीसरा आपने बताना है इनका फंक्शन। तो इनका फंक्शन क्या होता है बेटा? अलाउ पैसेज ऑफ डिफियन, या फिर अलाउ पैसेज ऑफ मिनरल्स बाय डिफियंस, या फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन या डिफियन की मदद से मिनरल्स को क्या करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, अलाउ पैसेज करना उसका। ये किसका काम होता है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज का। उसके बाद दूसरी टाइप है बेटा हमारे पास सिंपल कुबेडियल एपिथेलियल टिश्यूज। अब ये जो सिंपल कुबेडियल है हमारे पास, ये बेटा ये क्या होते हैं? सिंगल लेयर ऑफ टाइटली पैक्ड क्यूब्ड शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो फ्लैट थे, ये क्यूब शेप्ड इनकी स्ट्रक्चर होती है, और हैं भी ये भी सिंगल लेयर है। पाए कहाँ पे जाते हैं? ये आपको मिलेंगे जी किडनी ट्यूब्यूल्स में, ये आपको मिलेंगे डक्ट्स के अंदर, स्मॉल ग्लैंड्स में, और सरफेस ऑफ ओवरी वगैरह में आपको सिंपल कुबेडियल एपिथेलियल टिश्यूज मिलते हैं। तीसरा आपने फंक्शन बताना है, तो इनका फंक्शन क्या होता है? सेक्रीशन और अब्जॉर्प्शन में हेल्प करना। तो ये सिंपल कुबेडियल एपिथेलियल टिश्यूज कहलाते हैं हमारे पास। ठीक हो गया, 3 चीजें बतानी है, बार बार कह रहा हूँ। एक आपने बताना है ये जो है किस तरह के, जैसे अभी बताया सिंगल लेयर भी है, क्यूब शेप है। दूसरा पाए कहाँ जाते हैं, ये भी बताया किडनी ट्यूब्यूल्स, डक्ट्स या स्मॉल ग्लैंड्स में। तीसरा इनका फंक्शन, तो इनका फंक्शन क्या होता है? सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना। अब यहाँ पे अगर मैं जूम ऑफ करूँ, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर अब नजर आ रही है, ये आप देखें फ्लैटेंड है, सिंगल लेयर है। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज। ये मजीद जूम ऑफ कर देता हूँ। अब ये आपके पास सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर नजर आ रही है कि फ्लैटेंड है और सिंगल लेयर है, फ्लैट है। उसके बाद दूसरे आप देखें
तो क्यूब शेप है। अब ये देखें क्यूब शेप, थोड़ा सा जूम ऑफ करूं तो सिंपल कुबेडियल एपिथेलियल एपिथेलियम टिश्यूज, तो ये क्यूब की तरह के हैं भी सिंगल लेयर लेकिन हैं क्यूब की तरह के। ठीक है, तो ये आपके पास, इसको जूम ऑन कर देता हूँ, जूम इन, तो ये क्यूब की तरह के हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल कलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। ये भी सिंगल लेयर हैं लेकिन इलोंगेटेड सेल्स हैं, और डाइजेस्टिव ट्रैक में मिलेंगे, गाल ब्लैडर में मिलेंगे। काम क्या होता है इनका? काम है जी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना और एंजाइम सेक्रीशन में मदद करना। सोडोस्ट्रे इसको ये जो सिंपल कलमनर है, इसको अगर मैं दिखाऊं बेटा, तो ये हमारे पास सिंगल कलमनर, जूम ऑफ करता हूं मैं इसको, ये आपके सामने है सिंपल कलमनर एपिथेलियम। आप देखें ये इलोंगेटेड है, सिंगल लेयर है और साथ में ये इलोंगेटेड है। तो ये आपके पास हो जाते हैं जी, कौन से हमारे पास? सिंपल कलमनर एपिथेलियम। उसके बाद चौथी टाइप है जी हमारे पास सोडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर। अब ये ऊपर वाले जो थे वो सिंपल कलमनर थे, ये हैं सिलिएटेड कलमनर। मतलब इन्हीं कलमनर हैं होंगे वो भी सिंगल लेयर और इलोंगेटेड, लेकिन उनके ऊपर क्या होगा? थफ थफ सीलिया, मतलब सीलिया का आप कह सकते हैं गुच्छा मौजूद होता है। तो ये फर्क होता है इन दोनों में। तो इनको हम बात करें बेटा, सोडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम, थफ टफ सीलिया, टॉप ईच कलमनर सेल, हर कलमनर सेल के टॉप पे एक सीलिया का गुच्छा होता है। पाए कहाँ पे जाते हैं? ये आपको लाइंस ब्रोनकाई में मिलेंगे, यूट्राइन ट्यूब में मिलेंगे और यूट्रस के अंदर मिलेंगे। तो यूट्रस, ब्रोनकाई, यूट्राइन ट्यूब्स, क्योंकि ये भी इलोंगेटेड और सीलिया की तरह की आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। और इनका काम क्या होता है बेटा? प्रोपेल म्यूकस आर रिप्रोडक्टिव सेल्स बाय सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन से म्यूकस को प्रोपल करना या रिप्रोडक्टिव सेल्स जो हैं उनको प्रोपल्स करना किसका काम होता है? सोडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज की चौथी टाइप्स हो गई। तो इसको अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ बेटा, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अब देखें इनके ऊपर, ये जूम ऑफ करता हूँ, थोड़ा सा मजीद जूम ऑफ। ये आपके पास क्या है? सोडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम। ठीक है, तो इसमें आप देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है कि ये जो है सीलिया वगैरह जो है इनके अंदर क्या है? मौजूद है। यहाँ पे देखें ये जो ब्लैक आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, बस सारा ब्लैक है, लेकिन यहाँ पे आप ऊपर देखें, यहाँ पे ये हेयर्स लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो ये हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स आपके पास क्या है? सारी की सारी आप कह सकते हैं सीलिया मौजूद है। उसके बाद बेटा आखिरी टाइप है, और वो कौन सी है जी? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज। अब ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल हैं, ये मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स हैं। ये अब सिंगल नहीं है, बाकी सारे जो पढ़ रहे थे वो सिंगल लेयर थे, अब ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स नहीं है। और ये स्ट्रेटिफाइड जो स्क्वेमस एपिथेलियम है बेटा, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आपको लाइन एसोफेगस में मिलेंगे, ये आपको माउथ के अंदर मिलेंगे, ये आपको वेजिना के अंदर मिलेंगे, ये आपको इनर द स्किन मिलेंगे। ठीक है, तो स्किन के अंदर, वेजिना के अंदर, माउथ के अंदर, एसोफेगस के अंदर, तो ये सारे जो हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इनका काम क्या होता है बेटा? प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यूज इन एरिया सब्जेक्ट टू एब्रेशन। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं प्रोटेक्ट करते हैं वेजिना वगैरह को। स्किन के अंदर जो हम कह सकते हैं चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। एसोफेगस को प्रोटेक्ट करते हैं कि वो खुश्क ना हो जाए, मतलब स्किन को भी, इसी तरीके से माउथ को भी, वेजिना को भी। तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास, इसको अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये हमारे पास ये इस तरह की टिश्यूज हैं। ठीक है, अब ये सिंगल सेल नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा सेल्स हैं। तो इसको जूम आप मजीद करूँ तो फिर आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है हमारे पास, और ये आपको वेजिना में, स्किन के अंदर, ठीक है, माउथ के अंदर, एसोफेगस के अंदर मिल जाते हैं। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक,
जिसमें हमने बेसिकली एपिथेलियल टिश्यूज़ को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर जो है हम हमारे जो बाकी कनेक्टिव मसल टिश्यूज़ रहते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ रहते हैं, नर्वस टिश्यूज़ रहते हैं, उनकी डिटेल देखेंगे और इसके अलावा साथ में आर्गन और आर्गन सिस्टम भी आपको बता दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह फिर संडे वाले दिन इसका हमारा टेस्ट होगा। संडे शाम को, रात को जैसे टेस्ट होता है तो 10 बजे चैप्टर 2 कंप्लीट होगा, तो चैप्टर 2 का हमारा इंशाल्लाह टेस्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। जहाँ पे कोई चीज़ ना समझ आ रही हो बच्चों, वो बेशक आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आज हमने छोटा सा एक टॉपिक डिस्कस किया है जिसे हम एपिथेलियल टिश्यूज़ कहते हैं। एनिमल टिश्यूज़ की डिटेल हम देख रहे थे। नेक्स्ट हमारा कनेक्टिव टिश्यूज़ है, उसमें हम देखेंगे ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज हो गया, इसके अलावा एडिपोज टिश्यूज हो गए, वो सारे कनेक्टिव टिश्यूज में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। कहीं पे कोई चीज़ ना समझ आ रही हो बच्चों, तो बेशक आप वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।